यदि आप एक यूबर या लिफ्ट ड्राइवर हैं और अपनी एलएलसी शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या हम आपको वो सब बताएंगे जो आप राइड शेयर के लिए एलएलसी के बारे में जानना चाहते हो। क्या आपको एलएलसी बनानी चाहिए, क्या आपको एलएलसी नहीं बनानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे, उसके क्या नुकसान है, उसके साथ ही यह कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एलएलसी क्या है। एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी। यह एक अलग लीगल बिजनेस एंटिटी है जैसे छोटे बिजनेस ओनर्स बनाते हैं। एलएलसी का मुख्य मकसद है आपको आपके बिजनेस की लिएबिलिटीज से अलग करना, यानी जब आपको लिफ्ट और उबर के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर पे किया जा रहा है और कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो आपके निजी संपत्ति पर कोई आंच नहीं आएगी। ओनर होने के नाते बिजनेस में होने वाले नुकसान और कर्ज के आप व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे। सीधा मतलब ये हुआ कि आपकी एलएलसी की संपत्ति को ही मुकदमे के लिए टारगेट किया जा सकता है। टैक्सेशन के बात करते एलएलसी को सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही टैक्स किया जाता है जो कि आपके पास पहले से है। क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपनी आमदनी पर 15.3% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर रहे हो, जो कि अच्छा नहीं। यदि राइड शेयर से आपकी इनकम सालाना 40,000 से 50,000 तक वर्ष तक नेट प्रॉफिट में है तो आप एलएलसी शुरू कर सकते हैं, जिसे एस कॉर्प की तरह टैक्स किया जाता है। यदि आप चाहें तो आप एस कॉर्प को डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, इस तरह आप हर वर्ष काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। वे सब हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे कई वीडियोस मौजूद है। आइए अब बात करते हैं कि एक राइड शेयर के तौर पर आपकी सिचुएशन क्या होती है। यदि आप उबर या लिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं तो ये कंपनियां ड्राइवर को एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर मानती है, यानी आप उबर या लिफ्ट के सीधे एम्प्लॉय नहीं है, यानी वे आपके ड्राइव के दौरान किसी भी एक्शन के जिम्मेदार नहीं हैं। आप अपने मेंटेनेंस के खुद जिम्मेदार हैं। आप अपनी कार इंश्योरेंस के लिए भी स्वयं जिम्मेदार है। यदि जॉब पर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदार भी आपकी है। सभी उबर और लिफ्ट ड्राइवर्स को एलएलसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी लीगल इशू या मुकदमे के मामले में ये आपको बड़े खर्च से बचा सकता है। यानी यह आपके और आपके बिजनेस फाइनेंस के बीच में यह एक ढाल बन जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आपको एलएलसी का या किसी अलग बिजनेस एंटिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसे फुल टाइम कर रहे हैं और आमदनी भी ज़्यादा है तो बेहतर रहे कि आप एक एलएलसी बनाएं। अब सवाल है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक एलएलसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स है। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और अब वो स्टेप्स देख सकते हैं। ये स्टेप्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सब अपने आप करना आसान नहीं होगा। इसमें कुछ पेपर वर्क भी करना होगा, और क्योंकि आप ये पहली मर्तबा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इसे सही ना कर पाएँ, और ये हो सकता है कि कॉम्प्लिएंट भी ना हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एलएलसी फॉर्मेशन सर्विस यूज़ करें। आजकल ऐसी कई सर्विस उपलब्ध है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंक फाइल को कैसे यूज़ किया जाता है, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। यह आपको 5-10 मिनट के अंदर एक एलएलसी सेटअप करना अलाउ करती है। यह बहुत अफोर्डेबल है और आसान भी है, और सारे प्रोसेस को आसान बना देती है। दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है जैन बिजनेस। मैंने इसे भी यूज किया है। तकरीबन उतना ही प्राइस है और कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। आप कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं, ये आपकी सरदर्दी काफी हटा देगी। इंक फाइल और जैन बिजनेस दोनों के लिंक्स नीचे दिए गए हैं। ये लिंक्स आपको एलएलसी सेटअप करने के लिए एग्जैक्ट पेजेस पर ले जाएगा। ठीक है, अगर आप इन लिंक्स पर क्लिक करें तो आपको इस लैंडिंग पेज पर ले जाएगा। आप यहाँ आकर स्टार्ट माय बिजनेस पर आए। यहाँ से एंटिटी टाइप पर आप एलएलसी को सिलेक्ट करेंगे और अपने स्टेट ऑफ फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। सो मैं कैलिफोर्निया में हूँ तो इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये 3 अलग अलग प्राइसिंग ऑप्शन पर ले जाएगा। सिल्वर बेसिकली फ्री है। कैलिफोर्निया के लिए फीस $5 है, लेकिन 99% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप फ्री प्लान के साथ ना जाएं। यह सस्ता तो है पर उसमें सिरदर्दी काफ़ी है। आपको आवश्यकता गोल्ड प्लान की होगी। यह प्लान आपके लिए सब कुछ करता है। ये एलएलसी क्रिएट करने के साथ ये भी दिखाता है कि वह कॉम्प्लिएंट भी है। अगर आपको जल्द प्रोसेसिंग चाहिए और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स, डोमेन नेम और बिजनेस ईमेल्स भी चाहिए तो आप प्लैटिनम प्लान के साथ जा सकते हैं, पर अधिकतर लोगों के लिए मैं कहूँगा कि गोल्ड प्लान ही उचित है। सो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम कॉन्टैक्ट पर्सन को एंटर करेंगे। यहाँ मैं अपना नाम डालूंगा, उसके बाद मैं अपना मेल एड्रेस डालूंगा।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर आप अपना स्टेट फाइलिंग टाइमिंग एंटर करना है। यदि आप और पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा जल्द प्रोसेस चाहते हैं तो आप फास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करना है। यह निर्भर करता है कि आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, यह ज़्यादा मैटर नहीं करता। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी का नाम सीसी ड्राइविंग सर्विसेज रख दिया। अब हम एक डेजिग्नेटर सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी स्टेट की कई ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह देखने में अच्छा लगे। अब हम अपने मेंबर्स की संख्या को सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में ये सिर्फ मैं हूँ तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ और मैं राइड शेयरिंग ड्राइविंग सर्विसेज को टाइप करता हूँ। अब हम अपना इंडस्ट्री और मैनेजमेंट मेथड को एंटर करेंगे। ज़्यादातर लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और हम अपनी कंपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। आप लोग उनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने वाली यूज करूंगा जो प्री पॉपुलेटेड को सिलेक्ट करूंगा। अब क्लिक नेक्स्ट करें। अब ये आपसे पूछेगा कि आप प्रीमियम सर्विस पैकेज पर अपग्रेड करना चाहेंगे। मैंने नो थैंक्स कहा। उसके आगे अब हम अपने मेंबर्स की जानकारी एंटर करेंगे। ऑनरशिप के परसेंटेज के लिए 100% सिलेक्ट करें। रजिस्टर्ड एजेंट इंफॉर्मेशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंक फाइल को यूज करें। ये 1 साल के लिए फ्री है। यदि आप अपने रजिस्टर्ड एजेंट स्वयं बनना चाहते हैं तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन एंटर करूंगा। मैं एक एसेसन एंटर करता हूं। फिक्र ना करें, यह रियल नहीं। उसके बाद हम अपना स्ट्रीट एड्रेस एंटर करेंगे। फिर ये पूछेगा कि आप स्मॉल बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना चाहेंगे। अभी हम इसे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम कहेंगे कि हम इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं। बिजनेस लाइसेंसेस, इस पर हम लोग थैंक यू कहेंगे। हमें यह भी दिखना है कि यह सारी जानकारी देखने में अच्छी लगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। या आपको अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। इसे सिलेक्ट करें और क्लिक करें। सोल प्रोप्राइटर की बजाय एलएलसी लेना और सेटअप करना महंगा पड़ता है। एलएलसी का सबसे बड़ा नुकसान यही है, आपकी स्टेट के हिसाब से सालाना फीस भी अलग अलग है और आपको कई अलग अलग जानकारियां भी भरनी पड़ती है। बेहतर होगा यदि आप लोग एक अकाउंटेंट की सेवा लें जो ये सुनिश्चित करेगा कि आप कॉम्प्लायंस के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में एलएलसी के लिए कम से कम $800 की सालाना फीस है। और हाँ, आपको कॉस्ट ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, यदि आप 40,000 से 50,000 का नेट प्रॉफिट हर साल कमा रहे हैं तो एलएलसी को क्रिएट करके एस कॉर्प की तरह चुनना है। यह आपकी काफ़ी टैक्स मनी बचा देगा। हाँ, आपको एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी जो आपके लिए ये सब कुछ भरेंगे। यदि आपकी आमदनी ज़्यादा नहीं है तो ये इतना जरूरी नहीं होगा कि आप एक एलएलसी बनाएं। एलएलसी बेसिकली मुकदमे होने की स्थिति में ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया वो नीचे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक बटन को हिट करें। ऐसा और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों को फ्री गाइड्स और ट्यूटर्स देने तथा आपको अपना बिजनेस शुरू करने में हेल्प करने के लिए समर्पित है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।